नमस्कार। आइए जानते हैं कि जो बच्चे नीट को रिपीट कर रहे होते हैं उनके चैलेंजेस क्या होते हैं। क्योंकि जो बच्चा नीट रिपीट कर रहा होता है और कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, बड़ी कोचिंग ज्वाइन करता है जहाँ पर 200 बच्चे 250 बच्चे क्लास में होते हैं, उसका सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि वहाँ पर 7 से 8 घंटे की रोज़ पढ़ाई होती है। और 7 से 8 घंटे की रोज़ पढ़ाई होने के बाद बच्चा इतना ड्रेन हो जाता है कि उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो 5 से 6 घंटा या 7 घंटा वापस घर पे सेल्फ स्टडी या होमवर्क करे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन रहता है शुरू के कुछ दिनों में, लेकिन लॉन्ग टर्म पे यू कैन नॉट सस्टेन इट, बिकॉज 7 to 8 आवर्स की क्लासरूम स्टडी और उसके बाद 7 to 8 आवर्स की घर पे स्टडी बहुत मुश्किल है। सेकेंड बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब आप इतना टाइम क्लासरूम में बिता रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डेंट आपको प्रैक्टिस भी उतनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा होगा। और चूंकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, तो जैसा आपने पहले अटेम्प्ट में नीट दिया होगा, तो जिन टॉपिक के साथ आपका वाइट वॉश हुआ था उनके साथ अभी भी वाइट वॉश ही हो रहा होगा। स्पीड बहुत ज़्यादा चल रही होगी, और स्पीड बहुत ज़्यादा चल रही होगी, सिलेबस बहुत फास्ट तरीके से मूव कर रहा होगा, तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम कम नहीं मिल रहा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप बेसिक मैथ्स में वीक है, फिजिक्स में आपके बायोलॉजी में 300 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपके फिजिक्स में से 50 नंबर आ रहे हैं, लेकिन रीट में जब रिपीट करेंगे आपको, तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट 7 दिन में ही बेसिक मैथ्स करा दे। और बेसिक मैथ्स आपका एक वीक चैप्टर था, लेकिन आपको 7 दिन में ही कवर करा देगा गया। अब बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 300 या 400 सवाल लगते हैं फिजिक्स में, तब जाके वो बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, और उस बेसिक मैथ्स की पूरी की पूरी फिजिक्स की फाउंडेशन ले करती है। आपने 11th-12th में भी वही गलती करी थी, और वही गलती अगर आपके साथ वापस रिपीट करते वक्त भी हो रही है कि आपको बहुत जल्दी से पढ़ा दिया गया, आपको प्रैक्टिस नहीं कराई गई, आपको साथ अलग से टाइम स्पेंड नहीं किया गया, प्रैक्टिस में टाइम स्पेंड नहीं किया गया, तो दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ में एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपका उन चैप्टर्स में भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। जो चैप्टर आपको अच्छी तरह से आते हैं उन पर क्यों दोबारा पढ़ना, उन पर तो सीधे प्रैक्टिस की जरूरत है ना। वहीं पर क्राइंजा एक सॉल्यूशन आपके लिए लेके आता है, बिल्कुल कस्टमाइज सॉल्यूशन है। और इस कस्टमाइज सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाते हैं। हमें असेसमेंट करके कि किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, ये डिस्कशन करके बनता है। ठीक है, क्लास की जो ड्यूरेशन है मैक्सिमम 3 घंटा, 3 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लगती। बाकी तो 7 से 8 घंटे हैं, वो आपको टीचर आपके साथ रहेगा, लेकिन वो टीचर आपके साथ रहेगा प्रैक्टिस करवाने में, डिस्कशन में, होमवर्क में, कंप्लायंस में, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो एक रेगुलर कोचिंग में मिस होता है। नाउ वी हैव ए कंप्लीट एकेडमिक सिस्टम। हमारे पास पूरा का पूरा एकेडमिक सिस्टम है, जहाँ पर हमारे पास सब टीचर्स हैं जो 1 to 1 बच्चे के साथ काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो टॉपिक आप तो आते हैं ना, उन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जबकि रेगुलर कोचिंग में तो एक प्लान सिस्टम, एक प्लान फॉलो होता है, हर बच्चे को उसी तरीके से हाँका जाता है। हमारे यहाँ पर ये कस्टमाइज प्लान होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्लास में पढ़ा दिया लेकिन बच्चे ने घर पे आके काम किया नहीं किया, ये कौन इंश्योर करेगा? क्लास में बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 200 बच्चों की क्लास में, ये कौन इंश्योर करेगा? बच्चा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर है या नहीं है, ये कौन इंश्योर करेगा? क्राइंजा एक बहुत लिमिटेड मॉडल है जिसमें हम बच्चे हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, कोचिंग, हॉस्टल और मेंटरिंग, ये सब एक जगह पे, ओनली फॉर नीट रिपीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, और नीचे जो लिंक दिए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।